अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने ग्रेड मैट्रिक की मैथ्स की 17.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि लिखा हुआ है हमारे पास राइट एंड इक्विवेलेंट सेट लिखने हैं एंड इम्प्रॉपर सबसेट भी बताने हैं एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के इक्विवेलेंट सेट बताने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बताना है और फिर 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो हम 1 बाय 1 करते हैं और अब देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इक्विवेलेंट सेट जो होता है, जो कि सेम इक्विवेलेंट होता है, सही, इक्वल सेट होता है। ये तो हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट सेट, इसी के बराबर। फिर उसके बाद हम लगाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जिसके अंदर हमारे पास A इज इक्वल्स टू B आ जाए। जैसे A एंड B होता है तो हम उसका सबसेट कैसे लेते हैं। A का हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी सेट है, A इक्वल्स टू 1 2 3 और B का हमारे पास सेट होना चाहिए 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वो होता है जब A इज़ इक्वल्स टू B हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर की डेफिनेशन अलग है और इम्प्रॉपर की उसकी उलट है। तो ये याद रखेगा। तो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट जो हो जाएगा वो सेम यही हो जाएगा, AEIOU, ठीक है, A इज इक्वल्स टू B होता है। सेकंड हमारे पास जो है वो 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। अब प्रॉपर सबसेट हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास A जो है 1 2 3 है और B में हम एक और का इजाफा कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, सही है। हमने B का सबसेट ये लगा दिया। अब आप चेक करें तो A जो है वो सबसेट हो रहा है B का, कैसे कि A में जो एलिमेंट है वो 1 B का आ रहा है, 2 भी B का आ रहा है, 3 भी B का, मतलब इसी के अंदर से एक पार्ट निकाल के A बनाया हुआ है। A इज़ अ सबसेट ऑफ B और B जो है वो सुपरसेट बन जाएगा। और B के एलिमेंट का एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि उसका सबसेट ना हो। सो इसकी डेफिनेशन बन जाती है A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। जो जर्नल वे में डेफिनेशन बन जाती है प्रॉपर की, वो A इज़ नॉट इक्वल्स टू B है, मतलब B वाले एलिमेंट के आप छोटे छोटे टुकड़े करके कोई ना कोई सेट निकाल सकते हैं, लेकिन B में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसमें नहीं आ रहा हो, सबसेट में नहीं आ रहा हो। तो ये हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट। इसके हमें 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं, तो हम कोई से भी निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले A और E निकाल लेती हूँ, सेकंड में आपके पास A और I निकाल लेती हूँ, थर्ड में आपके पास A और U निकाल लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप IO भी निकाल सकते हैं, IU भी निकाल सकते हैं, EI भी निकाल सकते हैं, OE भी निकाल सकते हैं, मतलब आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो है वो निकलने उसी सेट में से चाहिए। उसके डिवाइड करके और पीसेस बना के अलग अलग निकाल लें, लेकिन याद रखें A इज़ नॉट इक्वल्स टू B होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ये तो हो गई है। अब सेकेंड हमारे पास जो है वो बिल्डर फॉर्म में दी हुई है। हम पहले इसका एक सेट बना लेते हैं, सेट बनाएंगे, उसी से फिर हम पार्ट निकाल सकेंगे। हमारे पास सेट में बोला हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। एक्स की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। लेस देन इक्वल्स का मतलब है कि 2 इंक्लूड होना चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1 से छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ कह रहा है कि -2 से बड़ी हो, -2 से बड़ी हमारे पास -1 हो जाएगी। सो -1 और लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल है, इक्वल से हमारे -2 भी इंक्लूड होगा। ये तो हो गया हमारे पास सेट। अब इसमें से हम बना लेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, जो कि इम्प्रॉपर मैंने आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें A इज़ इक्वल्स टू B होता है। आसान डेफिनेशन, जब सेम होगा तो इट्स मीन कि ये पूरा सबसेट हमारे पास जो है वो मतलब पूरा सेट ऊपर जो दिया हुआ है वो सारा सबसेट बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पे। प्रॉपर सबसेट की मैंने ऊपर बहुत क्लियर आपको डेफिनेशन बता दी है, उसी के पार्ट निकले होंगे, लेकिन याद रहें कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B होना चाहिए। सो आप कोई से भी पार्ट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल -2 एंड -1, -2 एंड 0, -2 एंड 1। मैंने 1 बाय 1 -2 के साथ ले लिया, आप किसी के साथ भी ले सकते हैं, -1 के साथ भी सबको ले सकते हैं, 0 के साथ भी, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, जो आपका दिल चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 हमारे पास राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल्टन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सिंगल्टन सेट होता क्या है मैं भी आपको क्लियर करती हूँ और फिर इसके बाद हम 2 एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं इसकी। सबसे पहले तो सिंगल्टन सेट होता क्या है, सिंगल्टन सेट कहलाते हैं, इसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसा
सेट जिसके अंदर जस्ट ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो या जस्ट ओनली वन एलिमेंट को लेता हो, सही है। सो ये वो होता है जिसमें वन एलिमेंट होता है, सही, वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया होता है। अब हमें जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी एग्जांपल बतानी है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल बता देते हैं। पहली हम ले लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की ले लेते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे पास कैसे होने चाहिए, हम एक एलिमेंट लेते हैं एक्स स्क्वायर को 16 के बराबर ले लेते हैं, सही है। तो जस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करे वो हमारे पास सिंगलटन सेट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड फॉर इंटीजर्स होते हैं, और इसकी हम कंडीशन ले लेते हैं कि एक्स जो है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो जस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, लेस देन 1 1 से छोटी और -1 से बड़ी 0 एग्जिस्ट कर रही होगी, जिसमें यूनिट सेट से पता चल रहा होगा जस्ट ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट बताना है और इसके दोनों पार्ट हैं, 1 बाय 1 करते हैं। अब पावर सेट हमारे पास होता क्या है, पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ फंक्शन जो भी होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर n हमारे पास होती है, बेसिक फार्मूला जो होता है वो पावर सेट के 2 की पावर n है। 2n इट्स मीन कि कितने एलिमेंट है, हमारे पास 3 एलिमेंट है, सो 3 पावर आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, सही है। अब हमने जो है वो पावर सेट बनाने हैं, इस सेट के 8 सेट बना के बताने हैं, सही है। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास नल सेट होता है। सेकंड हमारे पास जो है वो हम इनको अलग अलग पेयर में तोड़ देते हैं, पहले 5 देन 10 एंड देन 15। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम दो दो को मिलाते हैं, 5 को 10 के साथ, फिर 5 को 15 के साथ, मतलब पहले मेंबर को हर एलिमेंट के साथ मिलाएंगे। फिर जब पहला सबके साथ मिल जाएगा, सेकंड वाले को सबके साथ मिलाएंगे, सेकंड वाला सिर्फ एक ही के साथ मिल सकता है। जब सेकंड वाला भी मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट में टोटल सेट बना देंगे 5 10 एंड 15। गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास बन गए पावर सेट। नेक्स्ट पार्ट में, अब नेक्स्ट पार्ट में पहले बिल्डर फॉर्म को चेंज करें, उसके बाद हम सेट बनाएंगे पावर सेट के। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो लेस देन है 3, लेस देन 3 4 से लेस देन से मुराद के 3 हमारे पास सेट होगा। 3 से छोटा 2 होता है, 2 से छोटा 1 होता है, 1 से छोटा 0 होता है, ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा जो होता है वो 0 होता है। सो इट्स मीन कि 0 1 2 3 हमारे पास सेट बन गया। अब इसका हम बनाएंगे पावर सेट। पावर सेट में 2 की पावर n 1 2 3 4, 2 की पावर 4 2 2 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 सेट्स बनने चाहिए। पावर सेट बी बनेगा, क्योंकि ये बी है तो बी आएगा। पावर सेट ऑफ बी बन जाएगा, पहला हमारे पास नल सेट आएगा। नल सेट को इस तरह रिप्रेजेंट कीजिएगा, या इस तरह नहीं तो इस तरह रिप्रेजेंट कीजिएगा, लेकिन दोनों को मिला के नहीं लिख सकते थे, ये गलत आएगा। सेकंड मेंबर हमारे पास हो जाएगा 0 0, क्योंकि हमने इसीलिए रखा क्योंकि बाकायदा 0 यहाँ पे मेंबर इंक्लूड हुआ है। फिर थर्ड हो जाएगा 1 2 3, फिर दो दो को मिलाते हैं 0 1, फिर 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ। जब 0 सबके साथ मिल गया, अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। जब 1 जो है वो 2 और 3 दोनों के साथ मिल गया तो हम आ जाएंगे 2 पे, जो कि 2 और 3 मिल जाएगा। जब 2 और 3 पे आ गए, अब देखिए हम 3 3 का सेट बनाएंगे। 3 3 का सेट इस तरह बनाएंगे 0 1 2, 3 का बनाएंगे 0 1 2। अब हम 1 को ख़त्म करेंगे 0 2 3। अब हम 0 1 और 3 मिलाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, पहले ये 3 सेट, फिर ये दूसरा मेंबर ख़त्म हो गया, फिर ये 3 सेट। अब ये वाला मेंबर को इंक्लूड करेंगे, दूसरा मेंबर ख़त्म करेंगे, फिर ये 3 सेट बन जाएंगे, सही है। इस तरह फिर हम क्या करेंगे, इस 0 वाले को ख़त्म करेंगे, ये 3 सेट बनाएंगे 1 2 3। अब लास्ट में हम चेक करें, अगर हम इन दोनों को ख़त्म कर लेते हैं तो 2 का सेट बनेगा, 3 का नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का सेट बना लेंगे सबका, 0 1 2 एंड 3। सेट गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप गिन के देखिएगा, अगर पूरे नहीं बनेंगे तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड अ सेट
विच इज़ ओनली, ऐसा सेट बताना है जिसके जो है वो 3 पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हो। अब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हम देखते हैं वन बाय वन। अब वो ऐसा सेट पूछ रहे कि जिसके अंदर जो है वो 2 प्रॉपर सबसेट हों। अब देखिए ऐसा सेट तो हो ही नहीं सकता जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट होंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट जो है वो मैंने आपको बताया था A इज़ नॉट इक्वल्स टू B होता है। तो फिर इसके अंदर से ऐसा सेट हो ही नहीं सकता जिसके अंदर 2 प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। निकाल के रखेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा भी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ऐसा सेट आप लिख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 प्रॉपर सबसेट बताना। अब 1 प्रॉपर सबसेट तो किसका होगा, अगर मैं आपको 1 एलिमेंट का सेट दे दूं तो इसका 1 प्रॉपर सबसेट आप आराम से निकाल सकते हैं ना 1 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंगल्टन सेट, क्योंकि सिंगल्टन सेट एक ऐसा सेट होता है जस्ट ओनली 1 वेरिएबल पे एग्री करते हैं। सही है, हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 भी लगा सकते हैं, एक्स की सेम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसा भी हो वैसा आप लगा सकते हैं सिंगल्टन सेट के अंदर। थर्ड हमारे पास है नो प्रॉपर सबसेट, जिसके अंदर प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं। अगर नल सेट होगा तो उसका प्रॉपर सेट कोई निकल ही नहीं सकता। सो इट्स मीन कि ये हमारे पास नल सेट हो जाएगा जिसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं निकल सकता। बुक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सब हो गए हैं, सबके पार्ट्स भी हो गए हैं। ऊपर से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो गई है। आपको इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर लें या फिर आप मुझे कमेंट कर लें, तो मैं आपको उस पर वीडियो भी बना दूंगी। और अगर कोई कमेंट का रिप्लाई आपका जो ईजी में हो रहा होगा तो मैं आपको वैसे ही, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो थैंक यू सो मच।